भारतीय जनता पार्टी पर वोटिंग करें। 5 चरण के चुनाव में 122 से ज्यादा सीटें जीतकर हम 122 से ज्यादा जीत रहे हैं और छठे चरण में हम बहुमत के लिए जरूरी सीटें जरूर जुटा लेंगे। ये चुनाव जो है ये बंगाल की जनता के सम्मान के खिलाफ कुछ मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ का चुनाव। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो सोनार बांग्ला का निर्माण करना चाहती है। बंगाल के अंदर घर घर तक, गांव गांव तक विकास पहुंचाना चाहती है। और दूसरी ओर ममता दीदी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सिंडिकेट और कटमनी के माध्यम से पूरे बंगाल को तहस नहस कर रखा है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं आप? किस प्रकार की? घुसपैठ कराने वाली सरकार चाहते हैं? मानव तस्करी कराने वाली सरकार चाहते हैं? कोयला तस्करी कराने वाली सरकार चाहते हैं? ड्रग और हथियार की तस्करी कराने वाली सरकार चाहते हैं? गौ तस्करी कराने वाली सरकार चाहते हैं? या बंगाल का सर्वांगीण विकास कर बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित कर सोनार बांग्ला का निर्माण करने वाली सरकार चाहते हैं? मित्रों, जन जन से बंगाल में जब ये सवाल पूछते हैं, सबका जवाब सुनिश्चित है। सबका जवाब सुनिश्चित है कि सब लोग सोनार बांग्ला का निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। मित्रों, मैं आज उत्तर बंग के अंदर आया हूं। मैं यहां पर आया हूं तब मैं बताना चाहता हूं कि ढेर सारे बुनकरों को दीदी ने अनेक प्रकार के वादे किए, मगर कभी बुनकरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। आज भी बंगाल के बुनकरों को 170 से 150 से 170 रुपया मजदूरी मिल रही है और कई बुनकर इसके कारण बंगाल से पलायन करें। मोदी जी ने खादी को बढ़ावा देकर बुनकरों के कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने यही बंगाल के अंदर 2000 कारीगरों को चरखा, करघे, परिधान मशीन वितरित कर उनकी इनकम को बढ़ावा करने का काम किया है। मित्रों, आज मैं आया हूं तब आपको ये बताना चाहता हूं, दीदी के पास बंगाल के विकास का कोई विजन नहीं है। आप उनका भाषण सुन लीजिए। भाषण में 10 मिनट तक प्रधानमंत्री जी या मुझे गाली बोलती है और कोई एजेंडा नहीं और कहेगी बहारी बहारी बहारी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, देश के प्रधानमंत्री बंगाल की जनता से बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जरा जोर से बोले, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बातचीत कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बहारी कहां से हो गया? मैं तो इस देश में जन्मा हूं, ममता दीदी, यहीं पला, यहीं बड़ा और मर जाऊंगा तो मेरी चिता भी यहीं पर लगकर इस देश की पवित्र भूमि में ही मिला। मैं बाहरी नहीं हूं दीदी, मगर आपकी जो वोट बैंक है ना, घुसपैठियों की वोट बैंक, वो घुसपैठियों की वोट बैंक बाहरी है, जिसके आधार पर आप बंगाल पर शासन करना चाहते हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या तृणमूल कांग्रेस रोक सकती है? क्या कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? ये घुसपैठ तो ये तीनों पार्टियों के लिए अपना वोट बैंक है, वोट बैंक। और मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि आप 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो सरकार व्यक्ति तो क्या, इंसान तो क्या, बॉर्डर की इस ओर से
परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की व्यवस्था। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बंगाल के अंदर घुसपैठ रोककर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। मुझे आप बताइए, जो हमारे राजवंशी समाज के, मतवा समाज के, नामशूद्र समाज के भाई बहन यहां पर शरणार्थी बनकर आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ममता दीदी कहती है सीएए से हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। मैं बताने आया हूं, ममता दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया। 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मित्रों, मैं आप सभी को वादा कर कर जाता हूं, हमारे भाइयों को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता देकर हम गले भी लगाएंगे, नागरिक भी बनाएंगे और उनको सम्मान देंगे। इतने सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, ममता दीदी का शासन रहा, परंतु हमारे उत्तर बंग को ढेर सारा अन्याय हुआ। उत्तर बंग के विकास के लिए ना कम्युनिस्टों ने कुछ किया, ना ममता दीदी ने कुछ किया। हमेशा उत्तर बंगाल के लिए सौतेला व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत एजेंडा है, जो उत्तर बंगाल को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कलकत्ता से लेकर सिलीगुड़ी तक 675 किलोमीटर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजमार्ग बनाएंगे, जो 3 घंटे में ही आपको कलकत्ते ले जाएगा। जल्द से जल्द तेतुलिया कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्र की सहायता लेंगे। बांग्लादेश में तेतुलिया उप जिला से होते हुए उत्तर दिनाजपुर जिले में चोपड़ा को, जलपाईगुड़ी जिले में जलपाईगुड़ी को और मैनगुड़ी में के कस्बों में जोड़ता है। लगभग 90 किलोमीटर की दूरी इससे कम हो जाएगी। हम उड़ान योजना के तहत मालदा और बालूरघाट हवाई अड्डों को जीवित कर मालदा और बालूरघाट के विकास के लिए हम काम करेंगे। हम राष्ट्रीय जलमार्ग, नेताजी एक्सप्रेसवे और डानकुनी सिलीगुड़ी फ्रेट कॉरिडोर के चौराहे पर फरक्का में एक अत्याधुनिक मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, जिससे पूरे उत्तर बंग के अंदर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का हवा बनेगा। देशबंधु चित्तरंजन एक्सप्रेस जो जलपाईगुड़ी से पूरे उत्तर बंग को जोड़ेगा। सिलीगुड़ी में एक आईटी पार्क की स्थापना करेंगे। उत्तर बंगाल के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई होगी। उत्तर बंगाल में एक एम्स की स्थापना करेंगे। सिलीगुड़ी में मेट्रो लॉन्च करेंगे। दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई और डुआर क्षेत्र के मुद्दों का स्थायी राजनीतिक समाधान भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेंगे। मित्रों, ये बंगाल की तृणमूल सरकार ने हमेशा से राजवंशी समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हम ठाकुर पंचानन बर्मन के योगदान को याद करते हुए 250 करोड़ का ठाकुर पंचानन बर्मन फंड बनाएंगे, जिससे एक संग्रहालय और स्मारक बनेगा। उनके घर का पुनर्निर्माण करेंगे और विश्व स्तर के पर्यटन के बुनियादी ढांचे का हम निर्माण करेंगे। मदन मोहन मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, जलपेश मंदिर, बोरोदेवी मंदिर और राजवंशी पर्यटन सर्किट, एक कुल मिलाकर पूरे उत्तर बंगाल के अंदर एक पर्यटन की नई शुरुआत करेगा। जिस नारायणी सेना ने उत्तर बंग से सालों तक मुगलों को दूर रखा, वो नारायणी सेना के नाम पर एक पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, मैं आज आप सभी को ये कहने आया हूं कि मोदी जी हर वर्ग के लिए कोई ना कोई विकास की योजना लेकर आए। मोदी जी एक
किसान सम्मान निधि की योजना लेकर आए, जिसके अंदर हर किसान भाई को 1 साल का 6,000 रुपया मिलता है। 3 साल से ये योजना चल रही है, मगर बंगाल के किसानों को ये 6,000 रुपया नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? क्योंकि दीदी मानती है कि 6,000 रुपया किसान के बैंक अकाउंट में पहुंच गया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मित्रों, मगर बंगाल के किसानों को और उत्तर बंगाल के किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता मत करिए। 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हम 18,000 रुपया एक साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर 18,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे और हर साल बंगाल सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है वो 10,000 रुपया ट्रांसफर करेगी। मित्रों, मुझे बताओ, मोदी जी एक योजना लेकर आए हैं, देश भर के गरीबों को किसी भी प्रकार की बीमारी आए, किसी भी प्रकार की, बड़ी हो या छोटी हो, हॉस्पिटल में जाना पड़े तो 5 लाख रुपए तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाती है। 5 लाख तक। ये बंगाल के गरीबों को ये फायदा भैया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर बंगाल के गरीबों को ये फायदा नहीं मिलता है। वो ममता दीदी रोक कर बैठी। 2 मई को दीदी को विदाई कर दो। हम बंगाल के सारे गरीबों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करा कर देंगे, जिससे बंगाल के गरीब स्वास्थ्य के खर्चे से ऊपर उठ जाए। मित्रों, कई सारी योजना जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भेजी है, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। बुलबुल और अम्फान के पैसे भी ये खा गए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, गरीब जनता के लिए जो पैसा मोदी जी ने भेजा है वो गरीब तक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? भाई जोर से बोलिए, पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना चाहिए? ये दीदी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे सारे ये पैसा बीच में से खा गए और वो समझते हैं कि इनको कुछ नहीं होता। माताओं, बहनों, भाइयों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये सारा जिन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा खाया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अभी दीदी को बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शांति से क्यों हो रहा है, इसलिए दीदी सीएपीएफ को गालियां बोल रही। यही दीदी 2011 में कहती थी सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, मगर आज उनको बंगाल की चुनाव में हिंसा, बंगाल के पंचायत के चुनाव हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, लोकसभा के चुनाव हुए, रेगिंग कर कर कई सारे बूथ लूट लिए और भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मित्रों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये सोचते हैं अब कोई जांच करने वाला नहीं है। 2 मई को आप भाजपा की सरकार बना दो। भारतीय जनता पार्टी यहां पर हमारे देवेंद्रनाथ और अनूप रॉय का जो हत्या किया है, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या किया है, उनको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हम नहीं चाहते कि बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा हो। हमारा शासन आएगा तब तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कोई हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर में सरकारें बनती है, जाती है, जीतती है, हारती है, मगर कभी व्यक्ति की जान नहीं जाती। सिर्फ बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने ये जो गड़बड़ किया है, मुझे लगता है कि इसको हम सीधा कर कर एक ऐसा
उनको सबक सिखाएंगे जिससे सालों तक बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा न हो। मित्रों, मुझे बताओ, बंगाल के अंदर बेटी छोटी से बड़ी होती है, शिक्षा का खर्च बढ़ता जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं कि बेटी किसी भी परिवार की हो, बंगाल के अंदर केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, हमने तय किया है कि बंगाल सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन आने के बाद चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे ट्राम हो, चाहे मेट्रो हो, बंगाल की महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना है।